हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज का ये वीडियो नए कानूनों पर आपको जानकारी देने के लिए बना रहा हूं, ताकि एटलीस्ट जो नई चीजें आई हैं, जो नए कानून हैं, उनसे आप जागरूक हो। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अभी जैसे मैंने कल या परसों में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पुलिस को क्या क्या नई पावर्स मिली है। उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज ऐसे आए जिसमें लोगों का यह कहना था कि भाई अब तो पुलिस चीजों का और दुरुपयोग करेगी। तो इसके भी दूसरे पहलू हैं। यदि उनको कुछ पावर मिली है तो इसके साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, यानी कि ऐसी चीजें भी हैं जो पुलिस वालों को अब करनी ही पड़ेंगी। तो कहने का मतलब है आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब हम थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं या हम मिसकॉन्सेप्शन में आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम चीजों को गलत करके बैठ जाते हैं। और हम पहले से इतने नेगेटिव हो जाएंगे और अपने अधिकारों को अच्छे से समझेंगे ही नहीं। तो जब कभी लॉ का मिसयूज होगा या कोई आपके साथ गलत करेगा तो आप कैसे अपना बचाव करेंगे। तो इसके लिए आपको दोनों पक्षों को समझना आवश्यक है। यानी आपको यह भी पता होना चाहिए कि पुलिस के पास अब नई पावर कौन कौन सी है, और इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि यदि कोई आपके साथ गलत करता है, कोई आपके ऊपर गलत एफआईआर दर्ज कराता है या पुलिस वाला बिना किसी एविडेंस के उसके एफआईआर दर्ज कर देता है या आपको अरेस्ट कर लेता है, जबकि मामला ऐसा है जिसमें आपको अरेस्ट किया नहीं जा सकता, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अपना बचाव कैसे करेंगे और उस पुलिस वाले पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने अधिकतर आज तक ये देखा कि जितने लोग मैट्रिमोनियल विवादों में फंसे हुए होते हैं और उनको पता चलता है कि मेरी एफआईआर हो गई है तो वो एकदम से घबराने लगते हैं। चाहे आप उन्हें कितना ही समझा लो कि भैया तुम्हारी एफआईआर ऐसी है जिसमें तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी वो लोग मानते नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। कोई एंटीसिपेटरी बिल में चला जाता है, कोई क्वैशिंग में चला जाता है, कोई स्टे में चला जाता है, अननेसेसरी अपनी प्रक्रियाओं को बढ़ा के बैठ जाते हैं। यानी कहने का मतलब है जहां आपको इन चीजों की जरूरत है वहां आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत ही नहीं है वहां आपको समझने की जरूरत है कि आप चीजों को समझे कि भैया मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, मुझे भी बेल की जरूरत नहीं है, मुझे अलग तरीके से इस चीज को डील करना है। खैर, अब इस बात पर आते हैं कि अब जो नए कानून आए हैं इनके अंदर एफआईआर कैसे दर्ज होगी। देखो, कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति होता है, वो एक शिकायत लिखता है और शिकायत में अनर्गल आरोप आपके ऊपर लगा देता है। इवन कई बार उन व्यक्तियों पर भी आरोप लगा दिए जाते हैं जिनके साथ वो कभी रहा ही नहीं है। कभी उन व्यक्तियों पर भी आरोप लगा दिए जाते हैं जो कि देश से बाहर रहते हैं। इन सबका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपको अधिक से अधिक हैरेसमेंट हो। तो ऐसे में आपको दिक्कत होती है। आज का दौर अभी क्या है कि शिकायत दी और एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद आपको बुलाया जाता है, तब वो कहते हैं हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस आए हैं। यदि कोई कंप्लेनेंट अपनी शिकायत देता है, बोलता है मेरे साथ ऐसा 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 हो गया, तो पुलिस पहले उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। 14 दिन तक पहले उसकी जांच करेगी कि भैया जो कह रहा है वो बात सही भी है या नहीं। उससे एविडेंस कलेक्ट करेगी कि जो चीज आप कह रहे हो उसके समर्थन में आप एविडेंस दो। उसके बाद ये डिसाइड करेगी कि एफआईआर होनी चाहिए या नहीं। तो पहला बड़ा चेंज तो ये है, मुख्य चेंज जो कि आपके फेवर में है। अब आते हैं दूसरी चीज पे। अब कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें 7 साल से कम या 7 साल तक की सजा होती है। ऐसे मामलों में पुलिस आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसा था, आपको 41 ए का नोटिस सर्व किया जाता था। उसका यह मतलब होता था कि आपको गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो नए कानून है इसके अंतर्गत भी इस प्रावधान को बरकरार रखा गया है कि भैया पहले आपको नोटिस सर्व किया जाएगा। सेक्शन का नाम बदल चुका है, हालांकि अभी 35(3) का नोटिस आपको सर्व किया जाएगा। और इस 35(3) के नोटिस को सर्व करने का मतलब यह होगा कि आपके मामले में आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट कीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि यदि कोई पुलिस वाला बिना नोटिस के ही आपको अरेस्ट कर लेता है, आपको गिरफ्तार कर लेता है, मतलब जो कानून में दिया गया है उसकी पालना नहीं करता है, तो ऐसे पुलिस वाले पर भी आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। यानी यदि अब वो आपको अरेस्ट कर लेता है या जेल भेज देता है, लेकिन उस मामले में एक्चुअल में अरेस्ट नहीं किया जा सकता था बल्कि नोटिस सर्व कराना था, तो ऐसे मामले में उस पुलिस वाले पर 258 का मुकदमा आप कर सकते हैं, जिसमें 7 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। अब बात आती है कि पुलिस पर यह मुकदमा करना कैसे है। अब देखो, सीधी सी बात है, अगर मान लेते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी विवेचक जो आपकी जांच कर रहा है मामले की, वो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो उसकी शिकायत यदि आप उसके ऊपर वाले अधिकारी को करोगे तो डेफिनेटली आपको अधिकतर देखने में आता राहत नहीं मिलती, क्योंकि पुलिस वाला पुलिस वाले पे कार्रवाई नहीं करता, एक ही डिपार्टमेंट होता है, तो अधिकतर देखा जाता है कि उन्हीं का साथ देते हैं। तो ऐसे में आपको डायरेक्टली कोर्ट में जाकर के एक परिवाद दर्ज करवाना होगा। सेक्शन 223 BNSS के अंतर्गत एक परिवाद आपका दर्ज होगा और वो परिवाद दर्ज करके वहां पे आप एविडेंस देंगे। यानी आपके पास यदि एविडेंस है कि भाई जो घटना दिखाई गई उस घटना पे आप तो मुंबई में थे और जबकि दिखाया गया है कि वो घटना हैदराबाद में घटी है, तो आप वो एविडेंस वहां पे दे सकते हैं। जो भी आपकी लोकेशंस वगैरह होंगी, जो कुछ भी होगा, मतलब साक्ष्य, गवाह, जो कुछ भी आपके पास है वो सब दे करके आप कोर्ट को बता सकते हैं कि मामला आपके ऊपर गलत दर्ज हुआ था और गलत दर्ज करने वाले पुलिस वाले पर भी कार्रवाई होगी, उस पर भी मुकदमा चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली कोर्ट में जाकर के एक परिवाद दर्ज कराना होगा। यानी कुल मिला के पुलिस वाले से आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब अगर आप डरते रहोगे तो आप अपने अधिकारों को उपयोग नहीं कर पाओगे। सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो पुलिस वाला है या फिर कोई और भी है, वो आपको डराता चला जाएगा।
तो आपको अपने अधिकारों को समझना है। जहां आपको ये पता चल गया मेरे ये अधिकार हैं, उनका इंप्लीमेंट कीजिए यदि आपके साथ गलत हो रहा है तो। अब देखिए, जो ये नोटिस होता है, यानी 41A का नोटिस पहले होता था, अभी 35(3) में नोटिस आपको सर्व होगा। अब ये नोटिस आपको व्हाट्सएप पे भी भेजा जा सकता है, आपको ईमेल पे भी भेजा जा सकता है, क्योंकि इसके प्रावधान नए कानूनों में है। तो अभी पुलिस को ऐसा नहीं है कि आपको बुला के ही नोटिस सर्व करेंगे जैसे अब तक होता है। अब तक अधिकतर यही होता है कि पहले आपको बुलाया जाता है, आप जाते हो, तब आपसे एक्चुअल 41A का नोटिस भरवाया जाता है, साइन करवाया जाता है, बट अब आपको नोटिस व्हाट्सएप, ईमेल वगैरह पे भेजा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार आप लोगों की शिकायत होती है कि कोई पुलिस वाला आपसे अनर्गल पैसे की मांग कर रहा है। पैसे की मांग कर रहा है कि भाई आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपका ये सेक्शन हटाऊंगा जो नहीं बनता। हालांकि वो बनता ही नहीं है, उसे वैसे हटा देना चाहिए, वो उसकी ड्यूटी है, बट वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए भी आपसे पैसे मांग रहा होता है। तो दोस्तों, ऐसे में यदि उसकी ऐसी बात हो कि कोई रिकॉर्डिंग आपके पास है, तो ये रिकॉर्डिंग यानी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को भी नए कानूनों में पूरी मान्यता मिल चुकी है। आप जो परिवाद दर्ज करेंगे कोर्ट के अंतर्गत, वहां पर आप ये रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत कर सकते हैं और उस पुलिस वाले को सजा दिला सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि नए कानूनों में पुलिस को कुछ नए अधिकार दिए गए हैं, तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, और अगर वो गलत करेंगे तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। बस आपको इन चीजों को समझना है, एक बैलेंस्ड वे है। बिल्कुल ये मत समझ के मन में बैठ जाइए कि अब बस पुलिस वाले सर्वे सर्वा हो गए, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बस शर्त यही है कि आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए और उनका इंप्लीमेंटेशन पता होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी, और वीडियो का उद्देश्य यही है कि लीगल अवेयरनेस आए, जो लोग हैं उनमें जागरूकता फैले, और नए कानून के प्रति जो भ्रांतियां लोगों के मन में है वो दूर हो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।